कहते हैं कि हमको ये समस्याएं हैं, माता हमारी समस्या को दूर क्यों नहीं करती है, हमें इतना कष्ट क्यों देती है। हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे लिए माता क्यों नहीं खुश होती है, क्यों हमारी मदद नहीं करती है। क्या आप इनके बारे में जानते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जिनके सामने स्वयं माता काली प्रकट हो जाया करती थी, स्वयं बोलती थी कि तुमको क्या चाहिए बताओ, हर प्रकार का सुख मैं दे सकती हूँ। इस प्रकार इतना कौन सा भक्त था उनका जिससे माता इतना प्रेम करती थी कि स्वयं प्रकट हो जाया करती थी। रामकृष्ण परमहंस, यहाँ के हमारे भारत के कोलकाता के जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है उसके पुजारी हुआ करते थे। वो ब्राह्मण थे और वो इतना ज़्यादा उनसे माता से प्रेम करते थे कि माता स्वयं आ जाया करती थी। आपको पता है उनको जो है ना वो कैंसर था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि माता आप ठीक कर दो। माता तो हमेशा ये आके उनको बोला करती थी कि तुमको क्या चाहिए, क्या ठीक करो। लेकिन वो पता है क्या बोला करते थे, वो कर्म में बिलीव करते थे। वो ऐसा बोलते थे कि ये सब मनुष्य का जो शरीर है ये सब कर्मों से बंधा हुआ है, यदि हम इस जन्म में उसको नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म आकर हमको फिर से वही कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो माता आप मेरी चिंता ना करिए, मुझे इस जीवन में आपकी सेवा करना है और मुझे उसी में ध्यान लगाना है, ऐसा वो बोला करते थे। तो सोचिए, हम सबके जीवन में कष्ट है और हम इतनी शिकायत करते हैं, और माता किनसे ज़्यादा प्रसन्न होती है? क्या फूल चढ़ाने वाले से, या फिर बहुत सारी चीज़ें उनको दान देने से, या फिर पूजा आराधना करने से, मंत्र से? नहीं, माता प्रेम से प्रसन्न होती है। यदि हम माता से सच्चा प्रेम करेंगे तो वो माँ है, हमको माफ़ भी कर देती है, हमको स्वीकार करती है हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। और हम नहीं जानते कि माता की कितनी कृपा है हम पर। हो सकता है हमारे जीवन में और भी कष्ट आने थे, लेकिन क्या पता हमारे माँ को स्मरण करने से, भगवान का स्मरण करने से हमारे कुछ कष्ट दूर कर दिए हो। हमें नहीं ज्ञात है ना कि हमारे जीवन में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो उनकी यही कृपा होगी शायद। आप देखिए, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने को आपको मिल जाएगा जो शरीर से अपाहिज हैं, जिनके जीवन में ना देखने का सुख है, ना ही बोलने का सुख है, ना वो, उनको तो ये भी नहीं पता कि अगले पल हमें भोजन मिलेगा कि नहीं। तो इन सब से हम सब तो बहुत दूर है ना, हम सबका जीवन तो बहुत अच्छा है। तो इस बार हम जो है ना वो जो हमको मिला है उसके लिए माता को धन्यवाद करते हैं। और देखिए, हर एक चीज़ जो है ना वो क्षणभंगुर है। आपके पास सब कुछ होगा फिर भी तो उसको छोड़ के जाना ही होगा ना, और ज़्यादा मोह होगा तो आपको उसको त्याग करने में ज़्यादा समस्याएं होंगी। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ को ये मत सोचिए कि ये परमानेंट है। जैसे कि दुख भी परमानेंट नहीं है, वैसे ही सुख भी परमानेंट नहीं है। तो हर स्थिति में समता का भाव आना चाहिए, और यही सब तो हमें सीखना है। पूजा पाठ तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो साइंस जुड़ा है उसको समझना ज़्यादा आवश्यक है।